तो गाइस ये है Ntorq का हेडलाइट नए वाले DRL है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। तो इसका रेड बटन और हमने इसको प्रेस किया, ये देख सकते हो गाइस। और इसके कलर भी यूनिक से हैं। एक बार आपने जो सेट कर दिया तो वो सेट रहेगा। एग्जॉस्ट इंस्टॉल करने से पहले पुराना एग्जॉस्ट हटा दिया है। ओरिजिनल एग्जॉस्ट है वो ये है एग्जॉस्ट मीवी का, और वो दूसरा एक्रापॉविक है। इसका भी सुन लो साउंड कैसा है। हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त लाया आपके लिए एक और नया टॉपिक, एक और नया वीडियो। नाउ वाचिंग हमारा स्मॉल यूट्यूब चैनल SKD बाइक वर्ल्ड। तो आज हम करने वाले हैं Ntorq 125 रेस एडिशन की मॉडिफिकेशन, जिसमें कि सबसे बेहतरीन मॉडिफिकेशन है वो है एग्जॉस्ट इंस्टॉल करने वाले, जो कि बहुत कम लोग कराते हैं। तो आज वो कौन सा एग्जॉस्ट पे इंस्टॉल करने वाले ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ ही इसमें लगाएंगे हम DRLs, जो कि पिछली वीडियो में आपने मेरे देखा होगा वो DRL ओल्ड स्टाइल के थे। इसमें बिल्कुल नया स्टाइल आया है। इसका यार बेनिफिट ये है कि एक बार अगर आपने इसमें जो मोड सेट कर दोगे ना, तो वो मोड इग्निशन ऑफ करने के बाद भी आपका वही मोड सेट रहेगा, बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। और उसके DRL हैं वो जब हार्ले स्टाइल में ब्लिंक करेंगे तो उसकी स्पीड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। इंस्टॉल किया गया है हैंडल लाइट्स, जो कि बहुत यूनिक सी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेसरीज़ को, क्या क्या इसमें एक्सेसरीज और भी हमने इंस्टॉल की हैं। देखते हैं कैसा है एग्जॉस्ट और कौन सा एग्जॉस्ट है, साउंड कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये है Ntorq का हेडलाइट, और इसमें जो नए वाले DRL है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या फ़ीचर्स हैं, और पुराने वाले DRL जो आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो एक बार हम इसको करते हैं ऑन, और इसको हमने जो फिटिंग किया है वो किया है जस्ट प्लग एंड प्ले, यानी प्लग वाले सिस्टम इसमें कर दिया है। और ये है रिमोट इसका, जो मेरे हाथ में आप देख सकते हो। उसको हम 10 रेड वाला बटन दबा के हम इसके ऑन ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रेड वाला बटन दबा के आपको इसको ऑन करना दिखाता हूँ कि इसको ऑन करने के बाद कैसा लुक आता है, फर्स्ट लुक इसका कैसा आता है गाइज़। तो ये रहा इसका रेड बटन, और हमने इसको प्रेस किया, ये देख सकते हो गाइज़। ओए होए, और जो ऊपर से लाइन आ रही है दोनों तरफ से, अब इस तो नीचे की तरफ से ये बहुत स्लोली आ रही है। इसको फास्ट भी कर सकते हैं हम, इसको फास्ट भी कर सकते हैं, इसको स्लो भी कर सकते हैं। और इसके कलर भी यूनिक से हैं, और इसकी जो क्वालिटी है वो पिछली बार से बहुत ज़्यादा बेहतर कर दी गई है इस बार। और ये फर्स्ट Ntorq में इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल नया माल आया हुआ है। जो पुराने वाले में क्या प्रॉब्लम थी कि जब इग्निशन हम ऑन करते थे ना, तो वो डिज़ाइन जो हम सेट करके रखते थे वो हट जाता था। लेकिन इस बार आप क्या करोगे, जो आप इस पर सेट कर दोगे ना, जो भी कलर आपको सेट करना है, जो भी डिज़ाइन आपको सेट करना है, बार बार आपको रिमोट लेके जेब में घूमने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने जो सेट कर दिया तो वो सेट रहेगा। आप इग्निशन ऑफ करो तब भी, ऑन करो तब भी। तो ये इसके नए फीचर्स हैं, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। और जो कलर आपको इस समय दिख रहा है कैमरे में, रियल में इससे बेहतरीन और डार्क कलर हैं। डार्क भी हैं, लाइट भी हैं। और इस वाले बटन से आप इसको प्लस माइनस करके इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देख सकते हो आप, ये देखो अभी जो उसका जो हल्का सा डिस्को लाइट का एक हल्का सा लुक आ रहा है इसमें, ये देख सकते हो आप। यानी कि जो ब्लिंकर्स जो ब्लिंक कर रहे हैं, जो ऊपर से इसकी लाइटें आ रही हैं दोनों तरफ से, ऊपर की तरफ से नीचे, नीचे की तरफ से ऊपर, तो हम इसकी स्पीड को स्लो एंड फास्ट दोनों मोड पे कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन लगा है। पहले वाले में क्या था कि पहले वाले में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो इसमें नई ऐड हुई हैं, जो पहले वाले में नहीं थी। तो इसीलिए इस बार इसको हमने लगाया और इसी को कंटिन्यू करेंगे। और अब तक जो पुराने वाला माल था वो ख़त्म हो चुका है, ये नया वाला माल है, तो ये बेहतरीन है पहले वाले से ज़्यादा गाइस। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपको पता है मेरी ज़्यादातर वीडियो दिन में शुरू होती है और रात हो जाती है, तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ यार। तो चैनल को जितने लोग देखते हैं उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट यूज़फुल है और वीडियो आपके मतलब की है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स इससे ही बढ़िया ला सकूँ। कौन भाई? तो गाइस नया सिलेंसर लगाने से पहले पुराना सिलेंसर हटाना है। इसके लिए इसको कट करेंगे, और कट करने के बाद फिर इसको जो है दूसरा सिलेंसर इस पर इंस्टॉल करेंगे, जो कि इस पर अच्छा लगेगा, इसमें आवाज़ भी अच्छी होगी। एग्जॉस्ट इंस्टॉल करने से पहले पुराना एग्जॉस्ट हटा दिया है। या तो जिसका ओरिजिनल एग्जॉस्ट है वो ये है, जो कि बहुत हैवी है यार, कम से कम 5-7 किलो का होगा, ज़्यादा का भी हो सकता है। तो ये है इसका बैंड पाइप्स, और यहाँ पर लगेगा एक्रापॉविक एग्जॉस्ट, जिसका मैं साउंड आपको इंस्टॉलेशन होने के बाद सुनाऊंगा। एक बार मैं आपको साउंड सुनाता हूँ विदाउट एग्जॉस्ट कि कैसा साउंड क्रिएट करता है। ये सुन सकते हो गाइस आप।
इसका साउंड विदाउट एग्जॉस्ट। अब हम लगाते हैं इसमें एग्जॉस्ट और फिर सुनाते हैं आपको इसका साउंड कि कैसा साउंड क्रिएट करता है। ये एग्जॉस्ट मीवी का और वो दूसरा एक्रापॉविक है, तो सुन लेते हैं इनके साउंड भी कैसे क्रिएट करते हैं दोनों। काफ़ी यूनिक सा है, काफ़ी डिज़ाइनदार है यार, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है पर्सनली। चलिए एक बार इसका इग्निशन ऑन करके सुनते हैं आवाज़। तो ये तो हो गया एक्रापॉविक। अब लगा के देखते हैं मीवी का इसकी साउंड कैसा क्रिएट करता है। ये ब्लू वाला ला के दियो। एक बार गाइस एससी का भी ट्राई कर लेते हैं कि इसका साउंड कैसा आता है इसमें इंस्टॉल होने के बाद। ग्रीन पे चलान नहीं होता। एससी का ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, अदरवाइज देखते हैं कि भैया को कौन सा पसंद आता है। भाई एससी का बेस है, एससी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे हिसाब से। इन एग्जॉस्ट के अलावा भी एक एग्जॉस्ट और मैं आपको दिखाता हूँ। बस एक एग्जॉस्ट ये है जिसका आपने साउंड सुना। एक बार आपको हम ये वाला एग्जॉस्ट भी सुना देते हैं। ये एक्रापॉविक है, इसका भी सुन लो साउंड कैसा है। बेस प्लस ट्रेवल दोनों एक साथ है इसमें। इसमें बेस और ट्रेवल दोनों एक साथ है। बस एक एग्जॉस्ट और है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, किसका साउंड कैसा आता है। एक्रापॉविक। ओ भाई साहब, तो गाइस एससी का फाइनल कर दिया। जो एससी प्रोजेक्ट का इसका काफ़ी बेस साउंड है और काफ़ी अच्छा है, तो यही फाइनल किया गया, इसको लगाएंगे। तो चलिए करते हैं फाइनल और फिर दिखाते हैं आपको फाइनल इसका साउंड कैसा आता है इंस्टॉलेशन होने के बाद। क्योंकि ये जो साउंड सुनाया, ये कपड़ा लगा के सुनाया था, अब इसको प्रॉपर फिट करते हैं। बेस्ट चीज़ गाइस ये है कि जो हमने वेल्डिंग किया है वो सिलेंसर को बैंड पाइप से नहीं बल्कि जो बुश होता है, जो आगे का जो कैप आता है लोहे का, तो उसे कहते हैं बुश, उसको कर दिया है फिट। अब कभी भी हमारा दिल करेगा तो हम इसको निकाल सकते हैं और अपना स्टॉक सिलेंसर लगा सकते हैं, वेल्डिंग करा सकते हैं दोबारा से। सिलेंसर वेल्डिंग नहीं कराया। तो गाइस सिलेंसर इंस्टॉल हो चुका है और इसको हमने दे दिया है प्रॉपर फिटिंग। पहले वेल्डिंग, फिर क्लैम्प्स, फिर इसकी एक और क्लैम्प्स हैवी मोटी वाली, और ऊपर से इसका सिलेंसर कवर। तो अभी सिलेंसर कहीं नहीं जाएगा, ये आप देख सकते हो फुल प्रोटेक्शन के साथ इसको कर दिया इंस्टॉल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप इस तरीके के काम अपनी एंटॉर्क में, वर्कमैन में, एक्सेस में या एक्टिवा में कराना चाहते हो तो रफ एंड टफ राइडर दिल्ली करोल बाग नाईवाला मार्केट में आप आ सकते हो। रफ एंड टफ राइडर याद रखना, बाकी सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो बाकी का वीडियो भी देख लेते हैं एक बार और फाइनल पे भी देखेंगे कैसा लुक आता है। तो गाइस इंस्टॉलेशन हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हमने इंस्टॉल की हैं आज। फ्रंट का पूरा फेयरिंग इसमें इंस्टॉल किया गया है, जिसमें कि आपका जो है फ्रंट का ये वाला पार्ट, ये सकते हो ये मड गार्ड्स और अपने DRLs, और DRLs को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको सारा बता चुका हूँ पहले ही, लेकिन एक बार मैं आपको दिखाता हूँ आईडी के लिए। इसको आप इससे ऑफ कर सकते हो और इस बटन को प्रेस करके इसको ऑन कर सकते हो।
अदरवाइज़ के जो रिफ्लेक्टर्स हैं जिसमें DRL से इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं इस रिमोट से। और इस DRL की सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि जो पहले वाला DRL था उसको हम जब कोई मोड सेट करते थे और जो इग्निशन ऑफ करते थे ना, तो वो बदल जाता था। लेकिन आप उसको जिसमें सेट कर दोगे ये वही सेट रहेगा, हटेगा नहीं पैटर्न। उसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ वीडियो के शुरू में। और गाइस ये आप देख सकते हो इसमें बार एंड लाइट्स लगाए। तो ब्रेक्स पे जो है ब्लू कलर के चलते हैं। एक बार ब्रेक लगाना भैया, ब्रेक लगाना। ये दोस्तों गाइस, तो ब्रेक्स पे ब्लू है, ये बार एंड लाइट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्रा पब्लिक का एग्जॉस्ट, सॉरी अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जॉस्ट SC का। इंजन लाइट भी इसमें इंस्टॉल की गई है, आप देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो आपने मेरी पहले देखा होगा। तो SC का प्रोजेक्ट MotoGP का एग्जॉस्ट है और आवाज़ आप सुन ही रहे हो उसकी कैसी है। एक बार मैं आपको सुनाता हूँ इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है। बहुत ज़्यादा बेसी साउंड है इसका, आप सुन सकते हो गाइस। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ चला के, किसी भी चलते हैं तो कैसा लुक देता है और कैसा इसका साउंड आता है। Ntorq लवर्स हैं, एक्टिवा हो, एक्सिस हो या वर्कमैन हो, तो अगर आप इस तरह की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ और काफ़ी सारी वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो चेकआउट कर लो। चलो बाय बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।